हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह राहुल वाईफाई स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की खबर लेकर के मैं आपके समझ आया हूं। जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा, रीड किया होगा, जिस प्रकार से आज ब्रजेश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवा चयन के खिलाफ आवाज़ उठाई है। सरकार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं युवाओं के मन में एक निराशा की जो भाव थी, उनको भी ये लगेगा कि हमारी आवाज़ को कोई राष्ट्रीय चैनल, न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़ को सरकार के खिलाफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ रख रहा है। जी हाँ, आज कुछ ऐसा ही आप इस वीडियो में देखेंगे। आपने बहुत से न्यूज़ चैनल को देखा होगा, लेकिन सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने वाले बहुत ही कम न्यूज़ चैनल हैं। कम क्या, बिल्कुल ना के बराबर है। लेकिन जिस प्रकार से ब्रजेश मिश्रा ने अधीनस्थ सेवा चयन के खिलाफ आज उनकी भर्तियों के खिलाफ पोल खोली है, वो बहुत ज़्यादा कह सकता है जोरदार आवाज़ में खोली है और इसको लेकर के सभी प्रवक्ताओं की बोलियां बंद कर दिया है। बीजेपी जो प्रवक्ता हैं, आप लोग देखेंगे इस वीडियो में। उसके पहले चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हाँ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वीडियो को अगर पसंद आएगा तो निश्चित तौर पर लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा। शेयर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ को अगर कोई पत्रकार इस तरीके से जोरदार तरीके से उठा रहा है, तो आप लोग ज़रूर इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। युवाओं के, समूचे उत्तर प्रदेश के युवाओं के मोबाइल हैंडसेट पर पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है ना। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो यहाँ से। लेकिन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही। जब सरकार ये दावा करती है कि हमने 4 लाख युवकों को नौकरी दे दी है, 4 लाख नौकरियां हमने वितरित कर दी हैं, उस दावे को लेकर भी सवाल है। लेकिन इस बात का भी जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि क्या कारण है कि उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। मैं वो नोटिफिकेशंस लेकर बैठा हूं। 24 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं 2016 से लेकर अब तक, जब से ये आयोग बना। यूपीएससी सिर्फ नलकूप चालक, वो भी 2016 की भर्ती थी, उसके अलावा बाकी कोई भी भर्ती अब तक ये आयोग पूरा नहीं कर पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 भर्ती परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं, ये कहां लटकी और अटकी और भटकी हैं, इसका जवाब चाहिए। एक आयोग इस बात के लिए बना है कि वो नौकरी दे, ना कि इस बात के लिए कि वो भर्तियों को लटकाए, अटकाए और भटकाए। मैं ये दोनों आपको दिखा सकता हूं। इसमें कुल 24 नोटिफिकेशंस हैं। इन 24 नोटिफिकेशन में नलकूप चालक छोड़कर कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई। ये बताता है कि व्यवस्था में किस कदर लाल फीताशाही हावी है, जो सरकारों को कदर नौकरी भी बेरोजगार युवकों को देने से रोकती है। ये जवाब चाहिए कि यूपीएससी का गठन किस मकसद से हुआ है, नौकरियां देने के लिए या फिर बेरोजगार युवकों का खून चूसने के लिए, उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट और पैसे जमा करा लेने के लिए। 6 महीने पहले, ये सितंबर 2020 में कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 6 महीने के भीतर क्या ये पूर्ण की गई? नहीं पूर्ण। 6 महीने बीत चुके हैं। सितंबर में ये बात कही गई। बेरोजगार छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। सम्मान से जीने का हक सभी को है। इस प्रदेश में पैदा हुए छात्र छात्राओं को हक है कि वो सरकारी नौकरी पाएं। उसके लिए प्रयास करते हैं, अपनी मेरिट पर सिलेक्ट होकर आते हैं, किसी की अनुकंपा और कृपा पे नहीं। अपना आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, अपने माँ बाप के परिश्रम, उनके आशीर्वाद और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं। किसी प्रतियोगी छात्र छात्रा की तकलीफ आप समझ नहीं सकते हैं बहनों भाइयों, जब तक कि आप उससे गुजरे ना हो। एक अदद छोटे से कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, खिचड़ी खाकर पूरा साल निकालते हैं, घंटों पढ़ाई करते हैं, इस उम्मीद से कि उनको एक अदद नौकरी मिलेगी तो उनका भविष्य संवरेगा, अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे, समाज में सम्मान से जीना सीख पाएंगे। पर हो क्या रहा है? मैनिफेस्टो में तो वादा किया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद क्लेम कर रहे हो 4 लाख, चलो मान लेते हैं 4 लाख, बाकी बचे 66 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 84 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लाखों भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया? 4 साल हो गए। इस बात का जवाब चाहिए कि यह भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है। आपकी शिक्षा
शिक्षा क्षेत्र में देख लें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, पुलिस भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो, या तो पेपर लीक हो रहा है, या स्कैंडल्स हो रहे हैं, या स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर भर्ती लटकती अटकती भटकती है। क्या कारण है कि यूपी SSC 23 नोटिफिकेशन अपने की परीक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया? इसका जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसे चलेगा? आर्थिक मंदी वैसे ही छाई हुई है, काम धंधे लोगों के बंद हैं, तो ऐसे में अगर एक अदद तो क्या होगा? और अब से पिछले हफ्ते वीडियो के पद, अब उनका क्या होगा? आएंगे कि आप चयनित हो, आपको रोजगार मिल रहा है, और एक क्षण में आपने उन्हें बेरोजगार कर दिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो भर्ती प्रक्रिया फिर दूसरी क्यों नहीं निरस्त की? आपने निरस्त कर दिया। तो भर्ती प्रक्रिया फिर दूसरी क्यों नहीं निरस्त की आपने, जिसमें तमाम और घोटाले घपले और स्कैंडल्स थे? इन्हीं को क्यों रद्द किया? तो जब सरकार को पॉलिसी बनाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की आवश्यकता है, उस वक्त सरकार यह प्रयास करती दिखती है कि कौन सी नौकरी को आगे बढ़ने से किस प्रक्रिया को रोका जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन भर्ती बोर्डों पर कार्रवाई क्या हो रही है? क्या ये बेरोजगारों से वसूली के लिए बोर्ड बनाए गए हैं? बेरोजगारों से पैसा वसूल कर आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और उनके स्टाफ को तनख्वाह बांटने के लिए आयोग बनाए गए हैं? इनका बनाने के पीछे मकसद क्या है? ये त्रासदी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी के इस कदर बढ़ना, और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। कब तक इस तरह के घटनाएं होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए आगे आकर कि क्या कारण है कि भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह का यानी क्लास 3 की भर्ती करता है, वो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा है? या तो इस आयोग को भंग करिए, इस आयोग के सभी सदस्यों और चेयरमैन को बर्खास्त करिए, नया आयोग बनाइए, तयशुदा समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अब तो इलेक्शन ईयर चल रहे हैं, 8 महीने बचे हैं चुनाव में 9 महीने जाने के, तो जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 8 महीने में क्या करके दे देंगे? उन आयोगों से पूछा जाना चाहिए। और जब ये वायदा किया गया था कि 6 महीने में सभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, ये मैं नहीं कह रहा, अखबारों में छपा है उत्तर प्रदेश सरकार का बयान, तो 6 महीने तो बीत गए, अब तक भर्ती क्यों नहीं हुई? दूसरा ये दावा किया जा रहा था कि एक दिन के भीतर, एक दिन में 82,000 लोग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना? 82,000 पर डे। अगर इतना रोजगार दिया गया होता उत्तर प्रदेश में, तो अब तक यूपी क्या, अभी तक भारत में कोई बेरोजगार नहीं बचता। आप ये हेडलाइंस पढ़ें। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी की उम्मीदों को मत कुचलिए, किसी के सपनों को मत तोड़िए। सम्मान से जीने का हक सबको है। आप नौकरी देते हैं तो कोई कृपा नहीं करते हैं। अपनी मेरिट, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के आधार पर यूथ सिलेक्ट होता है। आप राजनीति में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं तो वो भी पढ़ाई में परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तब एक अदद नौकरी के लिए सिलेक्ट होता है। देश और प्रदेश की प्रगति में वो वाहक का काम करता है। तो ऐसे लोगों के सपने अगर टूटेंगे तो सवाल भी उठेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान सुने आप, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पूर्णतः पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के छात्रों की योग्यता के आधार पर की है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ये आम आदमी के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, बच्चे बेटियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि लोगों को नौकरियां मिले, ये चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें, ये चाहते हैं लोग मजबूर बने रहें, पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार बने रहें, और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को उकसा करके ये वोट लेते रहे, अपना सरकार और सत्ता चलाते रहे। सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी, के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी। बहुत गंभीर है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के हर युवा से जुड़ा हुआ मामला है। ये हर प्रतियोगी
छात्र और छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये लाखों नौकरियों का विषय है और उत्तर प्रदेश तभी प्रगति करेगा जब यहाँ के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को काम मिलेगा, तभी उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इन छात्र छात्राओं को नौकरियां भी देनी पड़ेंगी।